कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और उनकी रोकथाम के उपाय पर। और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानियों पर और प्राकृतिक खेती में जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानियों पर। इसके अलावा भैया करवाओगे मनोरंजन और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा तक फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और रोकथाम के उपाय पर। किसान भाइयों, अपना जो हरियाणा प्रदेश है इसकी जलवायु कई तरह के जो फलदार पौधे हैं उन खातर बढ़िया मानी गई है। और ख़ास तौर पर अपना जो किन्नू है, माल्टा है, बेर है, अमरूद है, अंगूर है, इस तरह की जो बागवानी है अपने प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय भी है। साथ ही जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें विटामिन सी के जो है ये बड़े अच्छे स्रोत माने गए हैं और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य खातर भी ये बहुत बढ़िया माने गए हैं। जो नींबू वर्गीय फल हैं और ख़ास तौर पर जिसमें अंगूर है उसमें सूत्रकृमि रोग फैलन तो कई बार जो हमारे बागवानी कर रहे हैं किसान भाई उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाए है। तो अगर हमने समय पर इन रोगों की पहचान हो जाए और सही समय पर किसान भाई जो हैं इनकी रोकथाम कर लें तो हमारे किसान भाई जो है खूब लाभ कमा सके हैं। तो जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें मुख्य जो सूत्रकृमि है एक तो है उनकी हम बात करें तो उसमें एक तो सबसे पहली बात है भाई रोग के लक्षण कि जो हमारे नींबू वर्गीय हम फल ले रहे हैं उनमें कौन कौन से लक्षण हमने देखने मिले हैं बीमारी के। तो जो नींबू वर्गीय फल है उसमें नींबू जाति का सूत्रकृमि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचावा है। और रोग के लक्षण में भाइयों पौधे के पत्ते और जो टहनी है वो ऊपर तक सूखनी शुरू हो जाए और ये जो सूखापन है ऊपर तक नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और कमज़ोर जो फल हैं वो छोटे फलों का जो उस पर लगना है उन फलों के समय तक पहले ही गिरना ये आम लक्षण है। साथ ही साथ भाइयों अगर जड़ के आकार की बात करें तो जड़ जो है उसकी आकृति विकृत हो जाए यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए और मिट्टी के जो कण हैं उनके साथ अच्छी तरह से जो है जड़ वो चिपकनी शुरू हो जाए। साथ ही जो जड़ है उसमें मटमैले रंग का हो जाना ये उसका मुख्य लक्षण है। और ज़्यादा प्रकोप होने तक जड़ों की जो खाल है वह उतर जाए और काले मटमैले जो है धब्बे इसमें दिखाई देने शुरू हो जाए। तो बात करें इसकी रोकथाम की तो किसान भाई जो है अगर उन्हें लक्षण दिखें तो फूल आने तक पहला कार्बोफ्यूरान जिसने हम फ्यूरान 3G के नाम से भी जाना है उसके दाने हमने 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय पौधे के तने के आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यानी कि मोटी मोटी बात करें तो भाइयों 117 ग्राम हमने लगभग जो है कार्बोफ्यूरान एक पौधे के हिसाब से अच्छी तरह से मिलाकर और बाद में इसमें हमने खूब पानी दे देना है। दूसरा भाइयों अगर फूल आने तक पहला अगर हम नीम की जो खड़ी है 1 किलोग्राम लेकर एक पौधे के हिसाब से और साथ में कार्बोफ्यूरान इसके दाने हम 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे के तने के आसपास के 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मिला दें अच्छी तरह से यानी कि लगभग 63 ग्राम हमने प्रति पौधा के हिसाब से मिलाना है और फिर बाद में भाइयों पर्याप्त मात्रा में इसमें दे दें पानी। तो इस तरह हम इसकी सूत्रकृमि की रोकथाम कर सकें। साथ ही बात करें भाइयों अंगूर के सूत्रकृमि या जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है जिन हम रूट नोट भी कहते हैं। तो इस रोग के लक्षण भाइयों की अंगूर की जो बेल है उसमें फुटाव कम हो जाएगा। साथ ही जो टहनी और पत्ते हैं वो छोटे रह जाएंगे और पत्ते जल्दी पीले पड़कर गिरने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भाइयों इसमें जड़ में जो है गांठ मरनी शुरू हो जाएगी और खाद पानी सोखने वाली जो पत्ती हैं उनमें जड़ों की संख्या कम दिखने लग जाएगी और प्रकोप अगर ज़्यादा हो जाए बीमारी का तो जड़ जो है वो गलनी शुरू हो जाए। इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है फुटाव तक 1 हफ्ते पहला जो है कार्बोफ्यूरान के दाने जो है वो 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय बेल के जो तने हैं उसके आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यानी कि लगभग 117 ग्राम हमने एक बेल के हिसाब से अच्छी तरह से मिलाना है और बाद में भाइयों खूब इसमें पानी दे देना है। साथ ही अंगूर की बेल के बीच के जो क्षेत्र हैं उसमें लहसुन की फसल उगा लें और साथ में लहसुन की फसल लगाने के साथ साथ कार्बोफ्यूरान के दाने जो हमने 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से बेल के तने के आसपास 9 वर्ग क्षेत्र में जो है लगभग 63 ग्राम हमने इसमें
कार्बोफ्यूरान लेना है, उसने अच्छी तरह से मिलाकर उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी देता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो फलदार हमारे वृक्ष हैं उनमें हम सूत्रकृमि जो रोग है उसकी रोकथाम कर पाएंगे, और जो हमारे किसान भाई बागवानी कर रहे हैं उन बागा के जो फलों के बाग लगा रखे हैं, खास तौर पर जो खट्टे फल हैं, तो उसमें वो लाभ ले पाएंगे। तो ये तो करीब भाई चर्चा फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग की पहचान और उसकी रोकथाम पे। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरिबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं। लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 मेगाहर्ट्ज अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार को। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। और किसान भाइयों, अपनी जो खेती बाड़ी है वो तो सारी मौसम पे निर्भर कर है, और मौसम की जानकारी दे रहे हैं भाई मंजीत। तो साथियों, आज का मौसम है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बताया गया, और कल का संभावित तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है। तो जानकारी के लिए धन्यवाद विनोद कुमार जी। मंजीत भाई, ये तो रही मौसम की बात, और कल के जो कृषि कार्यक्रम है, यानी कि कल है दिन शनिवार, और शनिवार नाम लेखा कार्यक्रम किसानवाणी। तो किसानवाणी कार्यक्रम में कल चर्चा करेंगे खेत बचाओ अभियान पर, और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे किसानों के लिए ट्रैक्टर का महत्व, और जानकारी देंगे भाइयों गर्मियों में मुर्गी घरों का प्रबंधन और अन्य देखभाल पे। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत। एर केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजवे चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजवे चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजवे चुनरी भाई एक किनारी पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा, एक किनारी पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा। भाई एक किनारी पे दे दे युस महाराणा का घोड़ा थोड़ा, पहले में आला ढंग तेरे रंगे, रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजवे चुनरी मेरी सरिया रंग में रंग तेरे रंगे,
रजवे चुनरी मेरी। भाई एक किनारी पे दे तू भगत बिदुर से दास। एक किनारी पे दे तू भगत बिदुर से दास। भाई एक किनारी पे दे रे नेताजी सुभाष। उसे भगत संग का तू जंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी। एक किनारी पे दे तू तलक गोखले मोती। एक किनारी पे दे तू तलक गोखले मोती। भाई एक किनारी पे दे चसती भारती ज्योति बीच में बहती धारा गंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंग रजवे चुनरी मेरी। एक किनारी पे दे तो पिछला वही जमाना। एक किनारी पे दे तो पिछला वही जमाना। भाई एक किनारी पे दे दादा लक्ष्मी का गाना। उस तुले राम ने भी संग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी में। ये तो सुना भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और साथी। और भाइयों ये करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों मिर्च जो है एक मसालेदार फल है और किसी भी व्यंजन में जो भी हम व्यंजन बनाए हैं उसमें मिर्च का महत्व बहुत ज़्यादा है। यानी कि कह लो कि हर सब्जी का जो स्वाद हो मिर्च से बना है। और मिर्च का भाइयों में इस्तेमाल सब्जियों में, मसाले में, सॉस में, अचार में, कई तरह की जो है खाने पीने की चीज़ों हम इसका इस्तेमाल करें हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है भाइयों वो मैक्सिको तो हुई और इसका उपयोग भाइयों दुनिया भर में भोजन की जो तैयारी है या दवाई के जो मुख्य घटक हैं उसके रूप में भी करा जावा है। और पूरे विश्व स्तर पर जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत जो है वो मिर्च उत्पादन में दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है। इसके बाद चीन, पेरू, स्पेन और मैक्सिको का नंबर आवा है। और अपने देश में भी भाइयों जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार और यूपी और राजस्थान, ये ज़िले जो हैं इनमें मुख्य रूप से जो है तिखे पनवाड़ी और तिखे रंगाड़ी जो है मिर्च उगाई जावा है। और कुछ बड़े आकार की जो मिर्च है उनको जो है बेल मिर्च भी कहा जावा है। इनका उपयोग भाई सब्जी के रूप में भी करा जावा है। तो जो मिर्च है इसकी
जलवायु इस खातर कौन सी ज़रूरी है, और मिर्च की खातर जो सबसे बढ़िया जलवायु वो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसमें कह ले भाई गर्म, नम और शुष्क मौसम जो है वो बढ़िया माना जावा है। और इसकी बढ़ोतरी खातर भाइयों, जो इसके जो बढ़ोतरी के चरण हैं उसके दौरान अगर गर्म और नमी वाला मौसम रहा तो बहुत बढ़िया माना जावा है। और जो शुष्क मौसम है उसमें फल की जो पकने की जो गति है वो बहुत बढ़िया रहा है। मिर्च खातर या जो मिर्च की बढ़ोतरी है उस खातर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सब तो बढ़िया है, लेकिन अगर तापमान भाइयों 40 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाए तो फल की बढ़ोतरी पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए। साथ ही साथ भाइयों भारी बारिश की स्थिति में भी पौधा जो है वो सड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि जो मिर्च का पौधा है वो ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकता। हालांकि जो फलने की जो अवधि है इसके दौरान भाइयों कम नमी की स्थिति में जो है जो कली है वो ठीक तरह विकसित नहीं हो पाती, यानी कि इसमें हल्की नमी बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाइयों फूल और फल अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और औसत तापमान की अगर हम बात करें तो मिर्च की फसल खातर जो औसत बढ़िया तापमान है वो 18 से 40 डिग्री सेल्सियस, और जो औसत बारिश है वो 600 से 1500 मिलीमीटर इस खातर बढ़िया मानी गई है। साथ ही बात करें भाइयों मिर्च की खेती के लिए मिट्टी की किस तरह की हो, तो मिट्टी कई प्रकार की है। हालांकि जो मिर्च की हम खेती ले हुए हैं तो किसी भी प्रकार की मिट्टी, चाहे वो रेतीली हो, भारी मिट्टी हो, उसमें भी हम इसमें उगा सकते हैं। और एक अच्छी तरह से सूखी हुई उचित नमी धारण करने वाली जो मिट्टी है वो इसके लिए सबसे बढ़िया मानी गई है। और हल्की माटी भाइयों भारी माटी की तुलना में ज़्यादा गुणवत्ता वाले फलों को उत्पादन भी देव है। और मिर्च की फसल खातर भाइयों जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 तक अगर हो तो जो मिर्च की फसल उस खातर सबसे बढ़िया माना गया है। और मिर्च की खेती भाइयों खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में हम ले सके हैं। इसके अलावा जो अन्य समय है उस पर भी हम मिर्च की फसल ले सके हैं। और खरीफ की फसल खातर भाइयों बुआई के जो महीने सबसे बढ़िया है वो मई से जून का समय है, और रबी फसल खातर भाइयों सितंबर से अक्टूबर का समय। लेकिन अगर किसान भाई जो है अगर गर्मी की फसल के रूप में लगा रहे हैं तो जनवरी फरवरी का महीना भी किसान भाई चुन सके हैं। इसके अलावा मिर्च की खेती खातर अगर पानी की बात करें तो मिर्च भाइयों इसी फसल है जो बहुत ज़्यादा पानी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारी बारिश और जो ठहराव हो जाए पानी का खेत में तो उसमें पौधे की जो जड़ है वो सड़नी शुरू हो जाए। और सिंचित फसल के मामले में भाइयों जब जरूरत हो खेत में तभी पानी देवा है। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि खेत में हमने नमी बनाकर रखनी है जो कि 25% है ज़्यादा रहे। बार बार पानी देने तक जो है फूलों की जो छटाई और जो उसकी जो वनस्पतिक जो विकास है उसमें तेजी आओगी। और सिंचाई खातर भाइयों पानी की मात्रा, सिंचाई की जो संख्या है वो उस जगह की जलवायु और उसकी परिस्थिति और उसकी जो मिट्टी की प्रकार है उस पर भी निर्भर कर है। यदि पत्तियां जो है दिन के समय में गिरना शुरू हो जाए तो ये पानी की आवश्यकता का संकेत है कि भी खेत में पानी देने की जरूरत है हमने। इसी तरह भाइयों अगर फूल कमज़ोर लग गए या उनमें शक्ति ना दिखाई दे हुए बिल्कुल मुरझा से गए हैं तो फल में सिंचाई जो हमारी फसल है उसमें हमने सिंचाई की ज़रूरत है। और एक बार मिट्टी की जो नमी है वो 25% तक कम हो जाए तो भी सिंचाई जरूर करें। बात करें भाइयों मिर्च की उन्नत किस्म की तो जो उन्नत किस्म है वो है CH1। इसमें भाइयों पौधे मध्यम आकार के हल्के हरे रंग के फलों हैं जो पकने पर गहरे लाल रंग के हो जाए हैं और फल जो है ज़्यादा तीखे और आकर्षक हैं। फल सड़ने और गीला सहन करने के लिए जो है प्रतिरोधी है। साथ ही यह लाल मिर्च की जो किसान भाई हैं लगभग 96 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से इसकी उपज ले सका है। दूसरी किस्म भाइयों इसकी CH3 और जो CH1 तो ज़्यादा इसकी फल की लंबाई है और ये लाल मिर्च की 105 क्विंटल प्रति एकड़ की हिसाब से हमने औसत उपज देता है। इसके अलावा भाइयों CH27 इसके पौधे लंबे हो हैं और लंबे समय तक यह फल दे सके है और इसके जो फल हैं वो लगभग 6.7 सेंटीमीटर लंबे और पतले चमड़ी वाले हल्के गहरे रंग के हों जब यह कच्ची हो है और जब यह पक जाए तो लाल गहरे रंग के हो जाए। और ये जो है लीफ कर्ल वायरस, फ्रूट रोट और फ्रूट नोट नेमाटोड और माइट जैसे जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके प्रति प्रतिरोधी है
और लाल पके हुए फल की औसत उपज हमारे किसान भाई जो है 96 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों पूसा ज्वाला, ये जो किस्म है इसके पौधे बोने जंगली हल्के हरे गहरे रंग के हैं और फल भाइयों 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, साथ ही ज़्यादा तीखे और थ्रिप्स और माइट के प्रति ये काफ़ी सहनशील किस्म है। और किसान भाई जो है 34 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हरी मिर्च और 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सूखी जो मिर्च है औसत के रूप में ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों पूसा सदाबहार, पौधे इसमें सीधे 12मासी और 60 से 80 सेंटीमीटर लंबे हो जाए हैं। फल जो है इसमें गुच्छे के रूप में और पक्के फल जो है वो गहरे लाल, अधिक तीखे और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं लगभग 38 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हरी और 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से सूखी इसकी औसत उपज ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों एक किस्म और है हिसार शक्ति, या जल्दी उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता है और क्लस्टर में फल यानी कि जो गुच्छे हैं उसमें ये फल देव है, यानी कि 5 से 6 फल एक गुच्छे में है और फल की लंबाई भाइयों 7 से 8 सेंटीमीटर और किसान भाई जो है इसकी औसत उपज ले सके 50 से 55 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से। बात करें भाइयों खेत की तैयारी की, तो मिर्च की खेती खातर जो ज़मीन है वो 2-3 बार अच्छी तरह उसमें जुताई कर लें और बढ़िया जो है टिल्ट में ले आवें, जो भी बजरी पत्थर है मिट्टी में मौजूद है वो न सब न हटा लें। और जब भाइयों बीज सीधे मिट्टी में बोया जा रहा है तो इसने जो है अंतिम जुताई चक्कर के साथ ज़रूर करें। हालांकि जुताई के समय जो है मिट्टी की अच्छी तरह से जो है उसने समतल कर लें, एक बराबर कर लें और पौधे जो ताकि जो पौधे हैं उनको प्रभावित होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाया जा सके। साथ ही भाइयों बात करें बीज की मात्रा की, तो 1 हेक्टर के लिए लगभग जो है 1.5 से 2 किलोग्राम बीज इसमें पर्याप्त रहेगा। साथ ही भाइयों आमतौर पर जो मिर्च का प्रत्यारोपण इसलिए किया जावा है क्योंकि बेहतर परिणाम अगर हमने लेने हैं तो ऐसा हमने करना पड़ेगा और विशेष देखभाल तभी करी जा सके है जब पौधे 4 से 6 हफ्ते पुराने हो जाए और रोपाई जो है वो हाथ करी जावे और 4 से 5 पत्ती जब इसमें विकसित हो जाए। और आमतौर पर भाइयों रोपाई जो है शाम के समय करें और ख़ासकर जो अपना हरियाणा प्रदेश है तो इसमें बुआई भाइयों नवंबर के तीसरे हफ्ते तक करी जा सके है और मध्यम फरवरी में भी इसकी रोपाई ली जा सके है। इसके अलावा भाइयों बात करें खाद और उर्वरक की, तो मिर्च की जो फसल है उसमें उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करें क्योंकि सामान्यतः जो है 1 हेक्टर क्षेत्रफल में 25 से 30 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद और या फिर भाइयों 5 से 6 टन जो है वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय उसमें मिलावें और नाइट्रोजन भाइयों 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा हमने 80 किलोग्राम जो है 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये तो भाइयों ली जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की बिजाई में सावधानी पे। और इब करें भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानी पे। किसान भाइयों हमने अपने खेत बचाने हैं और उस खातर हमने जो है रासायनिक खेती तक प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारी माटी जो है उसकी भौतिक दशा, उसकी रासायनिक दशा, उसमें कार्बनिक जो तत्व है उसकी मात्रा सब कम होता जाने लग रहा है। साथ ही साथ जो हमारे पानी का चौवा है वो भी नीचे जाने लग रहा है और जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी दूषित होने लग रहा है। साथ ही हमारी हवा भी दूषित होने लग रही है जब हम ये जहरीले कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं और जो रासायनिक उर्वरक हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, इनकी प्रकृति तक जुड़ना पड़ेगा। ऐसे में भाइयों जो छोटे किसान भाई हैं अपनी खेती पर जो पूरी तरह से निर्भर हैं तो एकदम तो पूरी तरह कुदरती खेती नहीं अपना सकते और अपनी रोजी रोटी का जो खतरा वो मोल में नहीं ले सकते। इसलिए भाई उस कोशिश करें कि जो हम थोड़ी सी जगह में पहला प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें क्योंकि शुरू में 2-3 साल तक तो जो पैदावार है वो घटेगी शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे जो है पैदावार बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम अपनी ज़मीन के उतने हिस्से में यानी आधा एकड़ ले लो या अपनी ज़मीन के हिसाब से 1 एकड़ या 2 एकड़ तक इसकी शुरुआत कर सके हैं जितने कि थोड़े समय में आमदनी के जो घटन का खतरा है वो हम सहन कर सकें। और अपने खेत में भाइयों इतने हिस्से में पूरी तरह रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि केवल यूरिया इत्यादि का प्रयोग बंद ना करें।
वो भी हमने कम तो करना है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हम कम करेंगे। और इसके साथ साथ भाइयों प्राकृतिक खेती के जो दूसरे सारे उपाय हैं उस पर भी हम जरूर गौर रखें, ध्यान रखें। इसके साथ साथ भाइयों बाकी खेत में भी इन सारे उपायों में तो जितने भी अपनाए जा सकें उनने हम अपनावें, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ अपने खेत ने लेकर जावें। और कई लोग तो भाइयों यह बात सोचते हैं कि शुरुआत में ही नहीं जो है हम एकदम से कीटनाशक बंद कर देंगे, परंतु जो हमारा जो पड़ोसी है वो कीटनाशक का प्रयोग करने लग रहे हैं तो हमारे खेत में भी जो है कीटों का प्रकोप बढ़ेगा। ये डर जो है लगभग हर किसान भाई के मन में रहा है कि मैंने तो प्राकृतिक खेती शुरू कर दी और मैं जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारा पड़ोसी है वो कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, तो उसके खेत के सारे कीट मेरे खेत में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से हम कीटनाशक तैयार कर रहे हैं वो कीटनाशक भी उतने प्रभावी हैं जितने कि रासायनिक कीटनाशक प्रभावी हैं। इसलिए भाइयों खेत के जिस हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है उस हिस्से में मित्र कीट बढ़ाए जाएं, और जो दूसरी और मिट्टी और जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बढ़ावें, तो प्राकृतिक तरीके से उगाए जाने वाली जो भी फसल हैं उन पर कीटों का हमला कम से कम होगा। यानी कि किसान भाई जो अपने मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ावें, तो जो मित्र कीट हैं वो अपने आप हमारी फसल की बढ़ोतरी करने में मदद करेंगे। इसलिए भाइयों इस डर तय कि पड़ोसी के खेत में कीटों का हमला होगा उसकी शुरुआत करने तय ना डरें। साथ ही साथ अच्छा ये रहेगा कि ज़मीन के एक हिस्से पर चाहे वो एक कनाल हो या पूरी तरह तय जो हमारी जितनी भी हम ज़मीन ले रहे हैं उसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग एकदम बंद कर दें, और बिल्कुल उस हिस्से में प्राकृतिक खेती करें, यानी कि जीवामृत का प्रयोग करें, बीज उपचार करें, कई फसल इकट्ठी बोवें, पेड़ इत्यादि जो है ज़्यादा लगावें, ताकि जो है उस मिट्टी में जो रसायन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। 2 साल 3 साल लगेंगे और उसके बाद जो है उस खेत में भी हमने बढ़िया उपज मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो थाली तक जो जहर पहुंच रहा है, जो हमारे खाने में जहर आने लग रहा है, वो जहर भी धीरे धीरे कम होगा, हमारी मिट्टी में भी जो जहर है वो कम होगा, और जो धरती माता हमारी बांझ होने लग रही है वो बांझ होती मिट्टी भी दोबारा जो है उपजाऊ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो भाइयों ली जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती की को शुरू करने में सावधानी पे। और मौसम में भाइयों लगातार बदलाव आने लग रहा है, कभी मौसम में लू चल रही है तो कभी एकदम से जो है बूंदाबांदी आने लग रही है। तो ऐसे में भाइयों हमने अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे मौसम में हमें जो है तरल पेय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। वो किसी भी रूप में उसके लस्सी है, नारियल पानी है या पीने का आम पानी है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। और साथ ही अपने जो पशुधन है उसका भी हमने ख्याल रखना है कि अपने पशुओं को भी दिन में 3 से 4 बार हम ताज़ा पानी ज़रूर दिखावें। और जो बेसहारा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, गली में कुत्ते हैं या जो हमारे जो पक्षी हैं, उन खातर भी दाना पानी ज़रूर रखें, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है, तो हमने उनका भी ख्याल रखना, उनका भी हमने ध्यान रखना है। इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक, और अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।